नमस्कार साथियों, मैं हूँ रोहिणी पटेल और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 2.1। ठीक है, बहुपद की जो प्रश्नावली 2.1 है उसे हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, आ जाइए सभी लोग। चलिए, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बहुपद का परिचय पढ़ाया है और जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ओपन करके देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें ये कहा गया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक की संख्या ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? px के शून्यांक ज्ञात करना है। ध्यान रखना क्या करना है, px मतलब जो ग्राफ है हमारा x अक्ष का, ये अक्ष है हमारी x अक्ष y अक्ष, इस प्रकार से जो अक्ष हैं, तो हमें x अक्ष के शून्यांक ज्ञात करना है। बस इतना सा ध्यान रखना है, बस ये बात हमारी इम्पोर्टेंट है। क्या ज्ञात करना है? x अक्ष के शून्यांक ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये है कि x अक्ष को कोई भी रेखा जितनी बार काटेगी उसके शून्यांक उतने ही होंगे। हमारी जो हम बात बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। x अक्ष को कोई भी रेखा, एक रेखा होगी, वो जितनी बार काटेगी x अक्ष को उसकी संख्या उतनी ही होगी, शून्यांक की संख्या उतनी ही होगी। जैसे एक बार काटा तो एक होगी, दो बार काटा तो दो होगी, तीन बार काटा तो तीन होगी, इस प्रकार नहीं काटेगी तो जीरो होगी। ठीक है, ये हमारे आंसर होंगे। चलिए सवाल नंबर 1 पे आ जाइए। पहला सवाल क्या है, हल डाल लीजिए। चलिए हमें क्या पूछा गया है? शून्यांकों की संख्या, px के जो शून्यांक है उसकी संख्या बतानी है कि रेखा ने कितनी बार x को काटा है। चलिए हम बताते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको कोई रेखा दिख रही है क्या? नहीं, बोलोगे नहीं ना, क्योंकि दिख ही नहीं रही है, ही नहीं तो दिखेगी क्या। चलिए गाइस, तो यहाँ पर हमारी x अक्ष को किसी ने नहीं काटा है, तो हमारी क्या हो जाएगा? शून्यांक 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैम ये कैसे कर दिया। बस ये हमने क्या बोला है, बस इस बात पे ध्यान रखो कि x जो हमारी अक्ष है उसको रेखा काटेगी जितनी बार उसका आंसर उतना ही होगा, और नहीं काटेगी तो 0 होगा। तो इसमें कोई रेखा नहीं काट रही है तो हमारा आंसर क्या हुआ? 0। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पर दूसरा सवाल देखिए। चलिए गाइस, दूसरा सवाल हमारा क्या है? दूसरे सवाल में भी यही पूछा गया है ना, क्या? शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या। ठीक है गाइस, चलिए ऐसे सोच रहे होंगे, अभी आपको पता चलेगा कितने सरल, कितने सीधे सिंपल सवाल हैं, और बहुत कठिन भी सवाल आने वाले हैं। चलिए डरवाते नहीं हैं, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, एक्स अक्ष को ये रेखा कितनी बार काट रही है? देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये हमारी एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ पर एक्स अक्ष को एक बार ही काटा है। कितनी बार काटा है? एक बार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 आया। हमने बस यही बताया है ना कि एक्स को रेखा जितनी बार काटती है उसका आंसर उतना ही आता, तो एक बार काटा तो हमारी 1 आया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 पर आ जाइए। हल डाला, ठीक है, यहाँ पर लिखा शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या। चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए x को रेखा कितनी बार काट रही है? रेखा कोई फिल्म सीरियल की रेखा नहीं है, मैथ की रेखा है। चलिए 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, कितनी बार काट रही है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या लिख देंगे? 3 बार। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलिए। नेक्स्ट चौथा सवाल जो हमारा है, चलिए सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 पे आ जाइए। हल यहाँ पर भी वही पूछा गया है, शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर ये मिल गया है, थोड़ा सा हम इसे इरेज कर देते हैं। चलिए शून्यांकों की संख्या के बारे में शून्यांकों की संख्या। चलिए यहाँ पर रेखा देखिए, x को कितनी बार काट रही है? 1 बार, 2 बार, है ना। x को रेखा कितनी बार काट रही है? 1 बार, 2 बार, यहाँ से आई और यहाँ से निकल गई, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। काश आप लोग सोच रहे होंगे काश यही सवाल पूरे मैथ में ही होते तो फिर मज़ा आ जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलिए, ऐसे ही सवाल आएंगे। सवाल देखो सारे के सारे सवाल सरल ही होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पूरे सवाल बनेंगे, जरूर बनेंगे। मैथ ज़्यादा कठिन नहीं होता है,
बस उस पर ध्यान देना पड़ता है और रेगुलर काम करना पड़ता है उस पर, ठीक है। चलिए गाइस, इस पे रेखा देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, गिन लीजिए आप लोग, गिनिए। 1 बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा और 4 बार काटा, तो लिख लीजिए यहाँ पर 4। शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। मजा आया ना? शून्यांकों की संख्या, तो संख्या कितनी हुई इसकी? 4, ठीक है। चलिए हमारा आखिरी सवाल की ओर चलते हैं। हमारा आखिरी सवाल है सवाल नंबर 6। हल डाला, ठीक है, लिखा। इस प्रश्नावली में तो आपको जरूर मजा आएगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि ये बहुत जल्दी खत्म हो गई ना, तो आप सोचोगे सारी प्रश्नावली ऐसी ही होती है ना। शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या कितनी है? चलिए 1 2 3 है ना, गिन लीजिए रेखा कितनी बार। देखिए यहाँ पर, देखिए इसने इसको काटा है लेकिन यहाँ पर छुआ है ना, यहाँ पर छुआ है और छूते हुए सीधी निकल गई, काटा नहीं है। काटा सिर्फ 1 बार है, छुआ 2 बार है, तो कितनी बार हो गया टोटल? 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो हम इसकी संख्या कितनी लिखेंगे? 3, ठीक है। ये हमारा सवाल खत्म हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी ना? तो बिल्कुल अच्छे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।